सविता की दो बहुएं थी, रानी और शालू। सविता अपनी दोनों बहुओं से बहुत परेशान थी। अरे शालू कहाँ रह गई? रानी तू ही आ जा, मेरी तो कोई नहीं सुनता, कब से आवाज लगा रही हूँ, दोनों में से एक भी आकर नहीं देखती। क्या हुआ मम्मी जी? कान में रुई डालकर बैठी हो क्या? कब से आवाज लगा रही हूँ। क्या बात है, अब बता भी दीजिए माँ जी, आप क्यों आवाज लगा रही थी? कल तुम्हारी दूर की बुआ सास आ रही है, तो घर का कोना कोना अच्छे से चमका दो। मम्मी जी ये कौन सी बुआ है? मैंने तो इनके बारे में कभी नहीं सुना। अरे तेरे पापा जी की दूर की बहन है, तुम्हारी शादी से पहले बहुत आया करती थी। जब से उनके अपने बेटे की शादी हुई है, उसे टाइम ही नहीं मिलता आने का, तो अभी आ रही है। तो मैं नहीं चाहती कि किसी भी चीज की कमी हो। मम्मी जी आप इतना मत सोचो, हम सब संभाल लेंगे। फिर जल्दी जाओ और लग जाओ साफ सफाई में। ठीक है मम्मी जी। सविता के बोलते ही रानी किचन की साफ सफाई में लग जाती है और शालू घर की साफ सफाई और मार्केट से जरूरी सामान लेने चली जाती है। फिर अगले दिन सुबह, बहू तुम दोनों मिलकर भी काम नहीं कर पा रही, और थोड़ी देर में तुम्हारी बुआ सास आ जाएगी और तुम अभी तक काम खत्म नहीं कर पाओगी। मम्मी जी बस थोड़ा सा रह गया है, बस आधे घंटे में सब हो जाएगा। अरे बातें अगर कम करोगी तो ही होगा ना। फिर थोड़ी देर में घर की घंटी बजती है और जिस मेहमान का इंतजार था वो आ जाती है। दीदी आप आ गई, मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। हाँ भैया हमें तो आना ही था, तू तो आए नहीं। अच्छा तो तूने अपने बेटों की शादी भी कर दी। अरे दीन दुनिया सब भूल गई तू तो। दीदी ऐसी कोई बात नहीं है, अरे सारी बातें खड़ी खड़ी करेगी कि बैठने को भी बोलेगी। हाँ हाँ दीदी आपका ही घर है, आओ बैठो। अच्छा अब अपनी बहुओं से तो मिला दे, मैं भी तो देखूं कि कौन सा कोहिनूर का हीरा लेकर आई है। हाँ अभी बुलाती हूँ दीदी। रानी, शालू अरे भाई कहाँ हो? अंदर जाकर बैठ गई हो? बुआ जी कब की आए हैं, जरा आकर मिल तो लो। आ गई मम्मी जी। नमस्ते बुआ जी। पाए लागू बुआ जी, मैं पहली बार घर आई हूँ और तुमसे इतनी बड़ी हूँ, कम से कम पैर तो छू लेती, इतनी भी अक्ल नहीं है। अरे अब क्या सोच रही हो? अरे बुआ जी क्या बोल रही हैं? तुम दोनों ने सुना नहीं क्या? जी मम्मी जी। अब रहने दो, बोलकर पैर छुए तो क्या छुए, आज तो मैं तुम्हें माफ कर रही हूँ, लेकिन कल से हर रोज सुबह उठकर सबसे पहले अपनी सास और मेरी पैर छुओगी और फिर कोई काम करोगी। जी बुआ जी हम ध्यान रखेंगे। वैसे सविता तू बहू तो दोनों बहुत सुंदर लाए है, पर थोड़ी सी तमीज भी होती तो मजा ही आ जाता। खैर कोई बात नहीं, अब जाओ जाकर बुआ जी के लिए चाय नाश्ते का इंतजार करो। हाँ जी अभी लाए। फिर रानी और शालू किचन में जाती हैं और सबके लिए चाय बनाती हैं। दीदी बुआ जी तो बहुत कड़क हैं, आते ही हुक्म चलाना शुरू कर दिया। हाँ सच्ची शालू मुझे भी बहुत गुस्से वाली लगी। दीदी जल्दी से चाय लेकर चलते हैं, नहीं तो इस बात पर भी गुस्सा हो जाएगी। हाँ सही बात है, चलो चलो। हे भगवान कितनी मीठी चाय बनाई है। सविता तेरी बहू को चाय भी नहीं बनानी आती क्या? इतनी मीठी चाय कौन पीता है भाई? बुआ जी यहाँ सब बहुत मीठी चाय पीते हैं, हमें तो आदत सी पड़ गई है ऐसी चाय बनाने की। अरे तो क्या हर कोई इतनी मीठी चाय कोई पीता है? अरे कम से कम घर में कोई आए तब तो उसके हिसाब से चाय बना लो। आप बोलो तो मैं दोबारा बना कर ले आती हूँ। अब पूरा दिन चाय कोई पीती रहूंगी, वैसे भी मुझे शुगर की प्रॉब्लम है, मीठा मेरे लिए जहर के बराबर है। पता लगा तुम्हारे घर कुछ दिन चैन से रहने आई थी और यहाँ से मेरे मरने की खबर जाए। ये क्या बोल रही हो दीदी, मरे आपके दुश्मन। आप चिंता मत करो, कल से आपको जैसी चाय पसंद है वैसे ही मिलेगी। थोड़ी देर में रात हो जाती है। रानी और शालू सबके लिए खाना परोसती है। दीदी खाना शुरू करो। हाँ हाँ खाती हूँ। ये कैसा खाना बनाया है? किसी में नमक कम है तो किसी में मिर्च तेज है, और रोटी इतनी सख्त है कि इसको खाने के लिए लोहे के दांत लगवाने पड़ेंगे। सविता तेरी बहुओं को तो कुछ भी नहीं आता, सबको सज धज के घूमना आता है। इस मामले में मैं बहुत किस्मत वाली हूँ, कभी मौका मिला तो मेरी बहू के हाथ का खाना खाकर देख, कितना अच्छा बनता है कि खाना खाते हुए हाथ ही नहीं रुकता, और एकदम छोटी छोटी प्यारी प्यारी रोटी बनती है, एकदम नरम मुलायम सी की चबाने की जरूरत ना पड़े और मुंह में डालते ही घुल जाए। दीदी बुआ जी कुछ ज्यादा बड़ा चढ़ाकर अपनी बहू की तारीफ नहीं कर रही। क्या बोल रही है छोटी बहू? कुछ नहीं बुआ जी, बस वैसे ही।
दोनों कान खोल कर सुन लो। कल से तरीके से खाने को बनाओ, अच्छी खासी पढ़ी लिखी हो। YouTube पर कितनी अच्छी अच्छी रेसिपी है, देखकर बनाया करो। जी बुआ जी, कल से बना देंगे। खाना खाकर सब अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। ऐसे ही कितने दिनों तक बुआ जी हर काम में टोका टाकी करती रहती। रानी और शालू कुछ ही दिनों में बुआ जी से परेशान हो जाती हैं। एक दिन रानी और शालू टीवी पर सीरियल देखने का सोच रही होती है और पीछे से बुआ जी आ जाती है। बहू, क्या देखने का सोच रही हो? वो बुआ जी, अनुपमा देखने का मन कर रहा है। क्या तुम कलेश देखती रहती हो 24 घंटे? इसमें रोना धोना खत्म ही नहीं होता। तुम ऐसा करो, बाद में देख लेना। ये तो दिन में कितनी बार रिपीट होता है। मुझे अपना सीरियल देखना है, उसका रिपीट टेलीकास्ट भी नहीं आता है। रानी बिना कुछ बोले गुस्से में पैर पटक कर वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है, पर छोटी बहू शालू टीवी के सामने ही बैठी रहती है। रजनी उसको भी वहाँ से भगाने का सोचती है। बहू, ये टीवी कितना पुराना हो गया है। आजकल कितने बड़े बड़े और HD स्क्रीन वाले टीवी चल गए हैं। उसमें ऐसा लगता है कि टीवी देखते देखते कोई चीज निकलकर बाहर ना आ जाए। कितना अच्छा दिखता है। और इस टीवी को देखो, इसका तो रिमोट भी सही से नहीं चलता। तू ऐसा करके अपने कमरे के लिए नया ले ले। बुआ जी, मैं इसी टीवी से खुश हूँ। और क्या हुआ है, इसमें सब कुछ सही से तो दिख रहा है। और वैसे भी फालतू पैसे खर्च करने की क्या जरूरत है। वाह, तेरी माँ ने तुझे बहुत कुछ सिखाया है। हाँ बुआ जी, सिखाया तो बहुत कुछ है, पर ये ससुराल है ना, सब कुछ यहाँ नहीं कर सकती। नहीं तो 2 मिनट में दिखा देती। ये कैसी बात कर रही है? तुझे बात करने की बिल्कुल भी तमीज नहीं है। सविता, जरा आकर देख तो जरा, तेरी बहू कैसी जुबान चला रही है। मैंने क्या बोला जो आप पूछ रही है? मैंने उसका ही जवाब दिया। अच्छा, तो अब तुम दीदी के साथ बहस करोगी? मैंने कुछ नहीं किया मम्मी जी। शालू, तुम उठो और जाओ अपने कमरे में। मैं क्यों जाऊं? जब मैंने कुछ गलत नहीं किया तो मैं क्यों जाऊं? मैं यही बैठूंगी, जिसको जाना है वो जाओ। मुझे कोई यहाँ से हिला कर तो दिखाए। देख तो जरा कैसे इसकी जुबान कैंची की तरह चल रही है। तू बैठ, मेरा क्या है, मैं तो 2 दिन की मेहमान हूँ, मैं ही चली जाती हूँ। देख, तूने दीदी को नाराज कर दिया। मम्मी जी, आप जानती नहीं हैं, पर बुआ जी जानबूझकर पंगे लेती है और इनडायरेक्ट तरीके से मुझे और मेरी मायके वालों को उल्टा सीधा बोलती है। सविता शालू को टीवी के सामने से हटाने की कोशिश करती है, पर वो टस से मस नहीं होती। ऐसे ही नोक झोंक आए दिन चलती। अब सब घर वाले बुआ जी की हर बात पर टोकने की आदत से परेशान हो जाते हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। दीदी, बुआ जी का कुछ करना पड़ेगा, इन्होंने तो हमारा जीना ही मुश्किल कर दिया है। हाँ, बोल तो तुम सही रही हो, लेकिन शालू हम क्या कर सकते हैं। जब से ये आए हैं ना टीवी देखने देती है और सुबह से जो काम करने के लिए पीछे पड़ती है कि चैन से बैठने ही नहीं देती। तीनों टाइम खाना बनाओ, कपड़े धो, बाजार से सामान लाओ, और हाँ, कभी कपड़े प्रेस करो। अच्छा खासा पहले धोबी से करवा लेते थे। हाँ शालू, इतना काम तो मुझसे भी नहीं होता, पर क्या कर सकते हैं। मम्मी जी तो बुआ जी के सामने कुछ नहीं बोलती। दीदी, चलो बचा हुआ काम खत्म कर लेते हैं, नहीं तो बुआ जी सुना सुना कर पागल कर देंगी। हाँ ठीक है, तुम चलो, मैं आती हूँ। अरे बुआ जी, आप कब आए? मैं तो तब आई थी जब तुम दोनों देवरानी जेठानी मेरी बुराई कर रही थी। नहीं नहीं बुआ जी, हम तो आपकी बात ही नहीं कर रहे थे। तो मैं तो अपनी सहेली की सास के बारे में बता रही थी। हाँ, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही मेरे बाल सफेद नहीं हुए हैं। मैं तो तेरे पास सोने आ रही थी, तुम दोनों की आवाज सुनकर मैं यहाँ आ गई, पर तू तो पता नहीं मुझे सोने देगी कि नहीं। बुआ जी, आपका घर है, आपका जहाँ मन करे वहीं सो जाओ। आपको मेरे कमरे में सोना है तो सो सकते हो। सो तो मैं अपने कमरे में भी जाती हूँ, लेकिन पता नहीं नींद नहीं आ रही थी। सोचा तेरे साथ थोड़ी देर बैठकर बात कर लूंगी, एक दूसरे के बारे में कुछ जान लेंगे तो सही रहेगा। आपको जो पूछना है पूछ लेना, पर मैं एक भी चीज आपको नहीं बताने वाली। बहुत चालाक बन रही है, बहाने से मेरे कमरे में आकर मेरे बारे में जानना चाहती है, ताकि मम्मी जी को बाद में भड़का सके। अरे किस सोच में पड़ गई बहू, कोई दिक्कत है तो मैं चली जाती हूँ। नहीं नहीं बुआ जी, आज आप मेरे साथ ही सो जाओ, कुछ गपशप भी हो जाएगी। हाँ तो चल ठीक है फिर। जी बुआ जी। बुआ जी और रानी कमरे में चले जाते हैं और बुआ जी जल्दी से बिस्तर पर बैठ जाती हैं।
बहू तेरा गद्दा तो बड़ा हार्ड है, तू इस पर कैसे सोती है? ठीक तो है बुआ जी, मुझे तो बिल्कुल भी हार्ड नहीं लगता। क्यों, तेरे मायके से आया है क्या? बुआ जी मैं तो गरीब घर की हूँ, मेरे माँ बाबा ने शादी में कुछ नहीं दिया। ये गद्दा तो मान जी ने शादी से पहले ही खरीद लिया था। तेरी सास की पसंद बहुत खराब है। बुआ जी आप मेरे बारे में बोल रही हैं कि गद्दे के बारे में? मैं भला तुझको ऐसा क्यों बोलूंगी? मैं तो तेरी सास की पसंद के बारे में बोल रही हूँ। सविता को बोलकर इसे बदलवा ले। तू कैसी सोती होगी बहू? बुआ जी मुझे कोई परेशानी नहीं है, बिना मतलब पैसे खर्च करने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तुम्हारा घर है, जो सही लगे वो करो। अभी रात बहुत हो गई है, सो जाते हैं। मुझे तो सुबह सुबह उठना होता है और तुम तो 8 बजे सोकर उठती हो। बुआ जी जब से आप आई हैं, मैं 6 बजे उठ जाती हूँ। चलो अच्छी बात है, वैसे भी बहू का लेट सोकर उठना शोभा कोई देता है। हाँ जी बुआ जी आप सो जाते हैं। पता नहीं क्यों दिमाग खाए जा रही है। बहू कुछ कहा? नहीं बुआ जी। ऐसे ही 1 महीना निकल जाता है और रानी गुस्से में अपनी सास के कमरे में जाती है। मम्मी जी अब बस बहुत हो गया, हम बुआ जी की और रोक टोक बर्दाश्त नहीं कर सकते। हाँ मम्मी, मैं तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम क्या, अब तो मैं भी नहीं कर सकती। क्या? तो फिर आप बुआ जी को जाने क्यों नहीं बोलती? नहीं बोल सकती। अगर ऐसा हो सकता है तो मैं तुमसे पहले ही जाने को बोल देती। पर मम्मी जी अब क्या करें? पता नहीं मुझे। 1 महीने के लिए सविता के दोनों बेटे बिजनेस के सिलसिले में बाहर गए होते हैं और आज एक घर वापस आ जाता है। आंटी जी आप यहाँ, आप कब आई? आंटी जी, पर ये तो आपके दूर की बुआ जी है। नहीं शालू, ये तो मम्मी की सहेली है और पापा ने आंटी जी को अपनी मुंह बोली बहन बना रखा है। इसका मतलब हम इतने दिनों से बेकार में बुआ जी के कहने पर घर का सारा काम कर रहे हैं और जो आज तक हमारी सास ने हमें कुछ नहीं कहा, वो सब कुछ बुआ जी ने हमें सुना दिया और हम चुपचाप सुनते रहे। आपने कुछ क्यों नहीं बताया मम्मी जी? अरे कैसे बताती, ये इसका ही प्लान था कि तुम जैसी नालायक और कामचोर बहुओं को कैसे ठीक करना है। सविता की तुमने एक नहीं सुनी तो मुझे ही आना पड़ा। अब तुम घर का सारा काम करना सीख चुकी हो, सुबह जल्दी सोकर उठ जाती हो और खाना भी अच्छा बना लेती हो। बस यही सब सुधारने आई थी। मेरा काम पूरा हुआ, अब मैं तो चली अपने घर। मम्मी जी अब तो हम अच्छे से घर संभाल लेते हैं, अब और बुआ जी का अत्याचार नहीं सह पाएंगे। हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो। हाँ जी मम्मी जी सॉरी। फिर बुआ जी अपने घर वापस चली जाती है और दोनों बहुएं अपनी सास का बहुत ध्यान रखती है, साथ में घर भी संभालती है। जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ती है। आया समझ?